मैंने कल एक बायोट-सावर्ट्स लॉ करवाया था। बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या होता है? dB इज इक्वल्स टू, बायोट-सावर्ट्स लॉ कहता है कि कोई करंट एलिमेंट है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके कारण, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, आइडियल, ठीक है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, माइक ऑफ करो भैया, किसका माइक ऑन है? आवाज आ रही है ना सभी को? मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? अरे मैसेज कर दो एक बार। आ रही है मैम। चलो ठीक है। तो इस आइडियल एलिमेंट के कारण आर डिस्टेंस पे इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है आपकी, वो क्या होती है? dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये कल पढ़ा दिया था आपको, ठीक है। फिर मैंने बायोट-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन करवाई थी। क्या करवाया था उसमें? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की बात करी थी, ठीक है, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। इसके कारण इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पी पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। ये θ1 एंगल, ये आपका θ2 एंगल, ये डिस्टेंस ए होती थी। तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी आप लोगों ने कल, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। कोई बच्चा अगर क्लास में नहीं था तो सिर्फ ये दो फॉर्मूले ध्यान रखो, इसी को मैं डिस्कस करूंगी आगे, इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स मैं आगे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। इन दो फॉर्मूलेस पे बेस ही मैं न्यूमेरिकल आज आगे डिस्कस करूंगी, इसके और इसके, ठीक है। तो देखिए कुछ न्यूमेरिकल देखिए पहले। जैसे आपके पास ये ध्यान रखो कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेट वायर क्या होती है? म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन θ1 प्लस में साइन θ2, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहां से ये एक वायर है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ये कोई पॉइंट ओ है, यहां से एक वायर ये है, ठीक है, इसमें भी करंट ऐसे जा रहा है, ये दो वायर बना दी, एक इधर इधर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इन दोनों वायर के कारण। ये सिस्टम में क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि ये एक सिस्टम बना दिया, ये एक सिस्टम बना दिया, ये भी इधर से d डिस्टेंस पे है और ये भी इधर से d डिस्टेंस पे। अलग होगा तो अलग अलग आंसर हो जाए, क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। तो आप इसको O पॉइंट पे क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखो सिंपल, कल क्या बताया था? मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए वायर। एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना, जो जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं ली थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन थीटा आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो आपके पास ये एंगल थीटा होता है, ये आर होता है और ये डीएल एलिमेंट होता है, ठीक है। डीएल और आर के बीच में एंगल क्या होता है? थीटा होता है। अगर ये आर एलिमेंट, अगर ये आर, जब ये बना दो डीएल और ये आर, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, अगर ये आर है तो साइन 90 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। साइन 90 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। लेकिन अब अगर मैं इस वायर के यहाँ पे कहीं, अब ये आपके पास यहाँ पे है पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पे यहाँ निकाल रही हूँ। अब देखो आपका आइडियल एलिमेंट भी इधर है और आपका आर रेडियस भी इधर ही है, क्योंकि वायर से सीधा इस पी पॉइंट पे, जैसे ये वायर है और इस पॉइंट पी पे ये वायर है, इसमें ये इसका कोई डीएल एलिमेंट मान लिया और इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो थीटा क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि आर भी यही है, डीएल भी यही है। आर और डीएल पैरेलल हो गए तो थीटा क्या हो गया? 0, ठीक है। थीटा 0 तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो मैं क्या कहूंगी? अलोंग द वायर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऑलवेज 0, अलोंग द वायर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलोंग ऑलवेज 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो ये वायर है, ठीक है, ये वाली देखो, ये वाली वायर, ये इसके पैरेलल है ना, इधर करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो, आपके पास चाहे करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो, तो ये वायर है इसके पैरेलल में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस वायर के कारण क्या हो जाएगी? 0। इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0।
और ये वायर क्या है, परपेंडिकुलर है इस पॉइंट के यहाँ पे। देखो ये वायर ऐसे बन रही है और ये पॉइंट यहाँ पे जो कि मैंने अभी बनाया था, ये एंगल क्या बना 90 डिग्री। ये एंगल क्या बना आपका 90 डिग्री। तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड द स्ट्रेट वायर क्या थी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई ए इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक देखो, कल ही बात बताई थी मैंने आप लोगों को, फिर से बता देती हूँ। आपके पास ये एंगल होता है यहाँ से कि एक परपेंडिकुलर से एक बार क्लॉकवाइज घूम जाओ, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। इसको थीटा 1 कह दिया आपने, इसको थीटा 2 कह दिया। ठीक है, अब पी पॉइंट ये है, ये ए रेडियस है। अब मैंने क्या कहा, ये वायर है। अब ये पी पॉइंट को ऊपर बढ़ते बढ़ते ऊपर बढ़ाते ले जा रहे, यहाँ ले गए। ठीक है, तो इस पी पॉइंट को आप यहाँ ले गए वायर के एक एंड पे, वायर के एक एंड पे। तो आपके पास तो ये वाला एंगल है, ये तो खत्म हो गया, सिर्फ ये नीचे वाला एंगल बचेगा। ठीक है, तब आपके पास ये सिर्फ एक एंगल बचा थीटा 2। थीटा 1 क्या बन गया आपका 0। थीटा 1 क्या बन गया आपका 0 बन गया। तो आपके पास एक एंगल थीटा 2, थीटा 2 कितना बनेगा यहाँ से आपके पास, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ से इससे ये क्या बना रहा है, एंगल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास ये एंगल 0 और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सीधी हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए। सिमिलरली यहाँ पे देखो, इसके कारण देखो, ये अलोंग द वायर है, ये वाली वायर ओ पॉइंट के पैरेलल है। अरे ओ पॉइंट इस वायर के पैरेलल है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0। और ये पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट क्या है आपका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसको मैं B1 कह दूं, इसके कारण B1, इसके कारण B0, इसके कारण 0, इसके कारण मैं B2 कह दूं। तो टोटल क्या बन गई B1 प्लस B2, B1 प्लस B2। तो क्या बनेगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी आपकी, म्यू नॉट आई बाई आपके पास 2 पाई ए। टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। फिर से समझा देती हूँ केस। अब आपके पास देखो, ये इनफाइनाइट वायर थी, अब आपके पास ये केस बन गया, यहां से देख लो। अब आपके पास यहां से आपके पास ये वायर ऐसे जा रही है, यहाँ तक, ये इन्फिनिटी तक जा रही है, आगे तक देखो। हमें नहीं पता कहाँ पे जाके, कोई लेंथ थोड़ी ना दी है इसने हमें, लेंथ तो इसने दी नहीं है। ठीक है, लेंथ इसने हमें नहीं दी है। ठीक है, लेकिन तो आपके पास ये आगे तक जा रही है, और तो अब ये पॉइंट O है इस वायर से, तो ये एंगल क्या बना 90 और ये नीचे वाला एंगल क्या बन गया 0। तो एक एंगल 90 बन गया और एक एंगल क्या बन गया आपका 0। अब समझ आ गया इजीली। तो आपके पास एक एंगल 0 बन गया और एक एंगल क्या बन गया 90। तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण क्या आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए। सिमिलरली इस वायर के कारण भी क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए। दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए। बिल्कुल सीधे सीधे समझ आ रहा था कि ये अलोंग द वायर है, इसके कारण 0, ये अलोंग द वायर इसके कारण 0। ये दोनों परपेंडिकुलर हो के, ये वाली वायर भी O पॉइंट के परपेंडिकुलर है और ये वाली वायर भी O पॉइंट के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और एक साइड इन्फिनिटी तक जा रही है, एक साइड फिक्स है। तो आपके पास सेमी इनफाइनाइट का केस बन गया, कल समझाया था। ठीक है, तो आपके पास तो ये एंगल क्या बन गया 0, ये एंगल क्या बन गया आपका 90। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। बताइए समझ आया या एक बार फिर से समझाऊं, कहीं नहीं समझ आया? हाँ बोले बेटा, बोलो बेटा, समझ आया नहीं आया? नहीं आया? आ गया मैम। किसको नहीं आया? कुछ हो सकता है कल जो बच्चा नहीं था उसको कहीं थोड़ा बहुत डाउट है भी गया हो, तो बोल दो बेटा एक बार। बोलो, कोई लड़की बोल रही थी, बोलो बेटा क्या बोल रहे थे? अरे माइक ऑन करके बोल दो बेटा एक बार। आ गया क्या? अरे बोलो, आवाज नहीं आ रही मेरे तक आप लोगों की। आ गया मैम। चलो ठीक है बेटा, ठीक है। किसी बच्चे को कम भी आया, जो बच्चे कल क्लास में नहीं थे, हो सकता है उनको थोड़ा बहुत कम आया होगा, तो एक बार वो कल मैंने डाल चुकी हूँ आज ग्रुप के अंदर कल वाला होमवर्क, तो वो देख लेना एक बार आप लोग। ठीक है,
कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे इससे आपके सारे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपका एक क्वेश्चन है ए लॉन्ग वायर क्वेश्चन में लिख रही हूं ए लॉन्ग वायर कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर। A long wire carries a current of 90 ampere east to west direction, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एट ए पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट at a point, magnetic field due to current at a point 1.5 meter just below the wire, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 6 into 10⁻⁻6 टुवर्ड्स नॉर्थ। ऑप्शन ए है 6 into 10⁻⁻6 टुवर्ड्स नॉर्थ। ऑप्शन बी है 6 into 10⁻⁻6 टेस्ला। मैग्नेटिक यूनिट क्या होती है? टेस्ला, ठीक है। टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। सी आपकी यूनिट है 12 into 10⁻⁻6 टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। ऑप्शन डी है 12 into 10⁻⁻6 टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे थे क्वेश्चन में आपके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वैसे इजी है, बस डायरेक्शन समझनी है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ईस्ट से वेस्ट, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट होता है, यही होता है ना आपका। करंट किधर जा रहा है? 90 एम्पियर ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में करंट जा रहा है आपके पास, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ये इसके नीचे यहाँ पे कहीं 1.5 मीटर पे एक वायर है, ठीक है, कोई पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। दिस वायर करंट के कारण 1.5 मीटर जस्ट बिलो द वायर, कैसे निकालोगे बताओ एक बार, ट्राई करो सारे, बताओ मेरे को कैसे निकालोगे। कई क्वेश्चन कर चुके हो, बताइए कैसे करोगे। करो, ट्राई करो सारे। 2 मिनट का टाइम है सभी के पास, ट्राई करो सारे इस क्वेश्चन को कैसे, क्या आंसर। कोई नहीं बेटा, थोड़ा सा अभी कर लो एडजस्ट, जैसे भी, बाकी रिकॉर्ड ही डाल दूंगी। देखो अब यहां से समझ आया कुछ? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, दोबारा रीज्वाइन करके देख लो, रीज्वाइन हो जाओ। देखो ये पॉइंट है आपके पास, केवल क्वेश्चन रीज्वाइन करके देखो एक बार। देखो ये इनफाइनाइट वायर है ना, उसने लेंथ तो दी नहीं हमें, सिर्फ ये ईस्ट डायरेक्शन में इंफिनिटी तक है, वेस्ट भी इंफिनिटी तक है, ठीक है, तो इनफाइनाइट वायर होगी, ये बात समझ आई। अब मैग्नेटिक फील्ड का इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या था कि ये वायर है, अब इनफाइनाइट वायर का मतलब, अब ये पॉइंट ये कहीं मिल ही नहीं रहे, इसका एंड इंफिनिटी तक जा रहा है, इसका भी एंड इंफिनिटी तक जा रहा है, ये पॉइंट कभी भी नहीं मिल रही। क्या हुआ है 10, क्या कह रहे हो भैया, मेरे समझ नहीं आया। तो आपके पास ये एंगल भी 90 डिग्री बना और ये एंगल भी कितना बना 90 डिग्री, क्योंकि जब हम फाइनाइट लेंथ की वायर लेते थे तो एक एंड को इधर से मिला देती थी वायर के, एक एंड को इधर से। जब ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है तो ये एंड कभी इस पी पॉइंट पे नहीं मिलेंगे, तो ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला था μ0I अपॉन 4πa sin θ1 प्लस sin θ2। जब ये इनफाइनाइट वायर का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो क्या आ गया ये 2μ0, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री, 90 क्या हो जाएगा 1, तो 2μ0I बाई 4πa, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन इजी है, इधर से लिख लिया होगा सभी ने,
हटा दूं मैं एक बार। आंसर डी, हाँ यस बेटा बिल्कुल राइट। चलो अब सॉल्व करते हैं जिनका नहीं हुआ। मैं इधर से हटा रही हूं। देखो एक बार क्या आ जाएगा आपके पास, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कल बताई थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगी 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू रख दो 10⁻⁻⁷ आई 90 एम्पियर है और a रेडियस 1.5। तो b इज इक्वल टू, ये पॉइंट को हटा दो, ऊपर 10 चला जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा ये। तो ये बचा आपके पास 6 to 12 इंटू 10⁻⁻⁶, 12 इंटू 10⁻⁶। ये तो सॉल्व करना इजी था सबके लिए। अब डायरेक्शन देखो, आप कल राइट हैंड पाम रूल बताया था आपको, बताया था राइट हैंड पाम रूल। तो देखो करंट ऐसे जा रहा है, तो अगर डायरेक्ट ना समझ आए किसी बच्चे को तो मान लिया ये पॉइंट पी ऊपर होता, अगर ये पॉइंट पी ऊपर होता, अगर होता, ठीक है, तो ये करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या होती है, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या हो जाती है आपकी, इनवर्ड, ठीक है, पी पॉइंट पे क्या होती है, इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे घूमती है ना, ये एक कंडक्टर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो मान ली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस होगी तो यहाँ कैसी होगी, डॉट। एक कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमती है, एक इधर क्रॉस तो इधर डॉट, ऐसे तो होती है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आती है सर्कल में कंडक्टर की, ऐसे तो आती है ना, ऐसे नीचे। देखो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है, ऊपर देखो, ऊपर से ऐसे आएगी घूम के मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है, ऐसे तो आएगी ना, ऐसे, फिर ऐसे घूम जाएगी, सर्कुलर पाथ बनाएगी ना, ठीक है। तो कंडक्टर की इधर क्रॉस होगी तो इधर डॉट होगी, अगर यहाँ पे डॉट होगी, यहाँ डॉट होगी तो यहाँ कैसी होगी, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ डॉट होगी तो यहाँ क्रॉस होगी, और यहाँ क्रॉस होगी तो यहाँ कैसी होगी, डॉट होगी आपकी, ठीक है। ये सुबह बेटा बीच में क्लास के कैसे समझ आएगा ये बताओ मुझे आप, इतनी लेट आते हो, मैंने बोला कि दिन 5 मिनट आप लोग ज्वाइन कर लिया करो, फिर कहोगे मैडम समझ कैसे आएगा। और एक बात फिर से बोल रही हूँ, जो बच्चे आज ज्वाइन कर रहे हैं, जो कल की क्लास में नहीं थे, क्योंकि कल नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था, कल मैंने पूरा बेसिक समझाया था और सारा होमवर्क मैं ग्रुप में डाल चुकी हूँ, तो आप लोग कल वाला वीडियो सुन लिए पहले, कल के 2 वीडियो लेक्चर है वो सुनो पहले, उसके बाद ही आपको आज वाला वीडियो लेक्चर समझ आएगा, ठीक है। और ये आप डेली ऐसे नहीं करना कि कल वाला पहले सुने, तो अपना काम होमवर्क कंप्लीट करके लाइव क्लास में जरूर आना है, अटेंडेंस लगाऊंगी सभी की। अब देखिए यहाँ पे एक बार क्लियर ध्यान दीजिए एक बार, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, क्या वो वॉइस नहीं आ, ठीक है। अब देखो, तो इसमें देखो अगर ये ऊपर होता तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती, इनवर्ड, कैसी होती, इनवर्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम के आएगी ना, इधर क्रॉस है तो ऑब्वियस सी बात है इधर क्या आएगा, डॉट आएगा। अब क्रॉस और अब ये देखो, अब ये होता है आपके पास, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये आपका साउथ। तो इधर क्या है, नॉर्थ, इधर क्या है, नॉर्थ, और नीचे क्या है आपका साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है ना, तो ये कंडक्टर है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही होगी, तो किधर जा रही, टुवर्ड्स साउथ। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही, टुवर्ड्स साउथ। समझ आई डायरेक्शन, देखो ऐसे नॉर्थ से ऐसे घूम के ऐसे जाएगी ना मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे देखो ये नॉर्थ है ऊपर, ठीक है, तो इधर तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालनी, नीचे डायरेक्शन निकालनी, तो मैग्नेटिक फील्ड घूम के ऐसे जाएगी, तो किधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ की साइड में, किधर जाएगी आपकी, टुवर्ड्स साउथ। तो आंसर क्या आएगा, टुवर्ड्स साउथ। क्या आ जाएगा आंसर, टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। बेटा रीज्वाइन कर जाओ एक बार, आप लोग डाटा बचा के रखा करो इस क्लास के लिए, और इसके लिए तो मैक्सिमम डाटा सेव रखो। हो गया, क्लियर हो गया सभी का ये, बताइए कोई डाउट है तो बताइए इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार वीडियो 5 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, दोबारा रिकनेक्ट हो जाना, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कोई भी डाउट हो तो बोल देना एक बार मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो ये एक वायर है, ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, एक ये दूसरी वायर है। इस सिंबल का मतलब क्या है
कि ये वायर इसको टच नहीं कर रही, ये मैंने ऐसे बना दिया ना ऐसे करके, इसका मतलब है कि ये वायर इसको टच नहीं कर रही। ये वायर 1 मान लेते हो, ये वायर 2, मतलब 1 वायर 2 वायर को टच नहीं कर रही। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, तो अब क्या बनेगा आपका यहाँ से, अब बताना इस क्वेश्चन में आपके पास, इस क्वेश्चन में ये पूछा है, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन आपका, ये पूछा है ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, एट विच पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0, एट विच पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0, किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी आपकी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दे रखा था ए बी, ऑप्शन बी है आपका ए डी, ऑप्शन सी है आपका ए सी, ऑप्शन डी है आपका बी डी, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से बेटा ये माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो बेटा ये। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में बताना है कि किस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बेसिक सा ही कंसेप्ट लगाना था, इजी सा ही क्वेश्चन है। ए पॉइंट पे देख लेते हैं पहले मैग्नेटिक फील्ड, किस पे देख लेते हैं, ए पॉइंट पे। देखो मैंने अभी बताया कोई कंडक्टर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगी तो इधर डॉट होगी, और इधर क्रॉस तो इधर डॉट, ये बात समझ आ गई। अब यहाँ देखो ये कंडक्टर है, इसमें करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे देखो ऐसे जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ए पे किधर आ रही है, आउटवर्ड। देखो ए पॉइंट ऊपर है ना, ए पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, आउटवर्ड। आउटवर्ड के लिए मैं क्या लगा दूं यहाँ पे, डॉट। आउटवर्ड के लिए मैंने क्या लगा दिया, डॉट। ठीक है, अब ए पे इस दूसरे कंडक्टर के कारण देखो, इस दूसरे कंडक्टर के कारण देखो, ये कंडक्टर है दूसरा, इसके कारण ए पॉइंट की साइड मेरी उंगलियां नीचे जा रही है ना, देखो ए साइड, ए की साइड मुड़ रही है ऐसे देखो, तो यहाँ पे दूसरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्रॉस। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, अब उल्टा देखो, ये कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो इस बी पॉइंट की साइड उंगलियां अंदर जा रही है, इनवर्ड हो रही है। अरे बी, ये ए पे तो आउटवर्ड था, बी पे अंदर जा रही है, बी की साइड मुड़ रही है, ये बी नीचे रहा। ठीक है, तो यहाँ इनवर्ड होगा तो क्या आएगी, क्रॉस, क्या आएगी, क्रॉस। अब इस 2 के कारण देखो, इस 2 के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, देखो बी पॉइंट पे अंदर ही जा रही है ना, इनवर्ड। या देखो इस बी पे इनवर्ड ही जा रही है ना, तो इनवर्ड जा रही है, तो यहाँ पे भी क्या आया, क्रॉस, इस कंडक्टर के कारण भी और इसके कारण भी। यहाँ देखो अब ये आपके पास एक डी पॉइंट है, इस कंडक्टर के कारण देखो, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी, दूसरे के कारण, दूसरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी यहाँ पे, तो आउटवर्ड होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट। आउटवर्ड होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट। ठीक है, 1 सेकेंड भाई, देखो ये कंडक्टर है, ठीक है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी, तो यहाँ पे इसके दूसरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे हुई, आउटवर्ड, कैसी हो जाएगी, डॉट आउटवर्ड। ठीक है, अब आपके पास देखो नेक्स्ट, यहाँ देखो सी पॉइंट पे, पहले इस कंडक्टर के कारण देखो, इस कंडक्टर के कारण सी पॉइंट पे, सी पे देखो, सी की तरफ उंगलियां मुड़ रही है ना, अंदर आ रही है, तो कैसे होगी, इनवर्ड। कल बताया था ये कि अगर उंगलियां बाहर जाती है तो आउटवर्ड, अगर उंगलियां अंदर की साइड आती है तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके कारण ये करंट है, ठीक है, और इसके कारण इस पॉइंट पे ये कैसी होगी आपकी, ये करंट है, तो ये कैसी होगी यहाँ पे, डॉट। तो देखो अब सुनो ध्यान से, अब ए पे तो देखो डॉट और क्रॉस दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगी, सी पे भी क्या है, डॉट और क्रॉस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, लेकिन यहाँ पे देखो क्रॉस क्रॉस है और डॉट डॉट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल की फॉर्म में मूव करेगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जाती है, डॉट से क्रॉस की तरफ, नॉर्थ से साउथ, डॉट मतलब नॉर्थ, क्रॉस मतलब साउथ। कल बताई थी ना बेसिक कंसेप्ट आपको कि डॉट का मतलब नॉर्थ और क्रॉस का मतलब आपका साउथ होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे
इस ए और सी पॉइंट पे देखो, ए पे डॉट और क्रॉस आया, सी पे भी क्या है, डॉट और क्रॉस, डॉट और क्रॉस, ठीक है। तो ए और सी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ पे देखो क्रॉस क्रॉस है, यहाँ पे डॉट डॉट है, तो डॉट डॉट क्रॉस क्रॉस को कभी कैंसिल नहीं करता, डॉट क्रॉस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, क्योंकि एक इनवर्ड तो एक दूसरा आउटवर्ड, एक बोर्ड के अंदर जा रही है तो एक बोर्ड से बाहर आ रही है, ठीक है। बोलो मंजीत, ना का मतलब समझ नहीं आया, फिर बताऊं, चलो एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो सिंपली है, ये कंडक्टर है, देखो ये कंडक्टर है, डायरेक्शन देख लो बस, इसके कारण एक पॉइंट पे उंगलियां बाहर जा रही है, बाहर जा रही है मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड के लिए सिंबल क्या बताया था, डॉट, आउटवर्ड के लिए सिंबल क्या बताया था, डॉट। अब देखो ये दूसरा कंडक्टर है, इसके कारण डी पॉइंट पे तो आउटवर्ड है, डी पॉइंट पे तो क्या है, आउटवर्ड, डी पॉइंट पे तो आउटवर्ड, ठीक है, लेकिन ए पॉइंट पे क्या है, इनवर्ड, ए पॉइंट पे क्या है आपकी, इनवर्ड, ठीक है। तो ये इनवर्ड होगी, तो यहाँ पे क्रॉस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, डॉट। तो यहाँ पे देखो इसके कारण, देखो इस कंडक्टर के कारण, इस कंडक्टर के कारण क्या होगी, यहाँ देखो ये कंडक्टर है, तो डी पॉइंट पे तो आउटवर्ड, डी पॉइंट पे तो क्या हो रही है, आउटवर्ड, ठीक है, ठीक है। और इसमें सी पे इनवर्ड, देखो यहाँ क्रॉस क्रॉस आया, यहाँ डॉट डॉट, तो यहाँ कैंसिल नहीं होगा, ए पॉइंट पे डॉट क्रॉस आया, सी पे भी डॉट क्रॉस आया, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, ए और सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 बेटा, ठीक है। अब एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, जो मैंने कल क्वेश्चन करवाया था लास्ट में, उस क्वेश्चन की एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, किसी को किसी भी तरीके का डाउट है तो पूछ लो माइक ऑन करके एक बार। समझ आ गया, देखो शॉर्ट ट्रिक लिखो, एक शॉर्ट ट्रिक, ये हटा दो, सबने नोट कर लिया, 1 2 3 नोट हो गया सभी का। अब आगे देखो, अब आपका देखो मैग्नेटिक फील्ड, देखिए एट द सेंटर ऑफ, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, नेट का एग्जाम होता है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, तो तुम्हारे हेट नीट में तो आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, फील्ड लिख लेना, एट द सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, मैग्नेटिक फील्ड at the center of regular polygon of n side which have the constant length, which is 4 made by a constant length, which have the, which are made by constant length, which are made by constant length, ठीक है, which carries the current I, which carries the current I, ये क्वेश्चन नहीं है, नोट डाल लेना, शॉर्ट ट्रिक फॉर क्वेश्चंस, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, which carries current I, which carries the current I and side of polygon is A, and side of polygon is A, side of polygon क्या आपकी A है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड का एक शॉर्ट तरीका लगता है, म्यू नॉट आई बाई पाई ए, म्यू नॉट आई बाई पाई ए साइन पाई बाई एन इंटू टेन पाई बाई एन, साइन पाई बाई एन इंटू टेन पाई बाई एन, इस फॉर्मूले को नोट करो जल्दी से, ठीक है। ए क्या है, साइड, एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, ए लेंथ है परपेंडिकुलर, और एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स 6। जैसे आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन कल समझा था लास्ट में, एक क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड टू द स्फीयर,
कल लास्ट में जो बच्चे थे उनको शायद ये बात पता होगी, बाकी मैंने एक वीडियो लेक्चर में भी डाल दिया कल वाले में कि मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर ऑफ स्केयर। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एक बार शॉर्ट और लॉन्ग दोनों से करवा देती हूँ, बाकी आप लोग फिर भी आपको ये समझ आ जाएगा कि शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला क्या है, मतलब क्या है। एक बार ये शॉर्ट ट्रिक नोट कर लीजिए। डस्टर आ गया, नोट कर लिया। अब देखो, अगर इसको शॉर्ट ट्रिक लगाऊं मैं, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड क्या होगी, इसके सेंटर ओ पे क्या निकालनी, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। इसके सेंटर ओ पे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, साइड कितनी है, 4 है। मान लो करंट जैसे भी है, ये करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या लिख दोगे, डॉट। मैंने कल बताया था डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये किस पोलैरिटी को बताएगा, आपका नॉर्थ पोलैरिटी को बताएगा। ठीक है, क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज, और ये किसको बताएगा, आपका साउथ पोलैरिटी को बताएगा। ये बात कल बता दी थी आप सबको। ठीक है, अब देखो, या वैसे भी निकालो वायर के का। देखो ये वायर है, ओ पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही, आउटवर्ड। ये वायर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही, आउटवर्ड। ये वायर है, इसके कारण भी कैसे आई, आउटवर्ड। ठीक है, ये वायर है, इसके कारण भी कैसे आई, आउटवर्ड। सभी वायर के कारण ओ पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इस फॉर्मूले से निकालते हैं पहले बी, म्यू नॉट आई करंट फ्लो कर रहा है। ये तो क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, करंट आई फ्लो करना चाहिए स्टेडी। ठीक है, पाई साइड क्या है, ए है, साइन पाई। एन क्या बताएगा, नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन में कितने साइड है, स्क्वायर है तो कितने साइड है, 4। एन क्या बताएगा, नंबर ऑफ साइड। स्क्वायर में साइड कितनी है, 4, तो पॉलीगन में साइड कितनी होगी, 4। कितनी साइड होगी, 4। ठीक है, 10। ठीक है, पाई बाई एन, पाई में इसके लिए क्या लिखोगे, 4। ठीक है, अब देखो क्या है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, म्यू नॉट आई पाई ए। 10 पाई बाई 4 कितना, साइन पाई बाई 4 कितना होता है, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, और 10 45 क्या हो जाता है, 1। तो आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में पाई ए इंटू √2। अब √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, √2 म्यू नॉट आई अपॉन में ये 2 से 2 नीचे 2 आ जाएगा, इंटू पाई ए, इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, पाई ए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। मैग्नेटिक एन, और बेस फॉर्मूले में एन और लिख लो बेटा, एन यहाँ पे, एन। एन का मतलब नंबर ऑफ साइड कितनी है, 4, तो ये 4 और आएगा यहाँ पे, 4 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए। देखो कल जब हमने इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से करा था तब भी यही आंसर आया था। ठीक है, मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा लॉन्ग मेथड से करवा देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो कल नहीं थे उनको समझ आ जाए। एक बार इसको नोट कर लीजिए शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, लॉन्ग मेथड में अभी करवा देती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया, हटा दूं, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। यस मैम। चलो देखो आगे, अब देखो लॉन्ग मेथड से देख लो एक बार इस क्वेश्चन को। ये देखो, ये आपके पास स्क्वायर है, ये साइड, ये करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्लॉक भाई उल्टा लिखो, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज लिया था ना मैंने, बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं, और डॉट की जगह क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट ओ पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपके पास सेंटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये पूरी साइड ए है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, a/2। ये एंगल कितना होता है, 45 डिग्री स्क्वायर में, ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये 45, ये 45। ठीक है, तो हम एक वायर के कारण निकाल लेते हैं, सारी वायर आइडेंटिकली है स्क्वायर से। ये स्क्वायर है तो ये सारी वायर यहाँ
यहाँ से सब आइडेंटिकल ही होंगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो एक वायर के कान निकाल लेते हैं, बाकी सब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे या सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस वायर के कान बात करते हैं। इसमें करंट आई क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है आपके पास। इसमें करंट आई क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है आपका। एक सेकेंड बेटा, अभी आवाज आ रही है सभी को? तो ये क्या हो जाएगा, यहां से देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखो, ये करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें ऐसे। ठीक है, साइड ए है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो थीटा 1 और थीटा 2 देखो यही तो होता था, ये वाली फिगर। ये भी 45 डिग्री और ये भी कितना आपका 45 डिग्री। तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों कितने आए आपके 45 डिग्री। और ए ये डिस्टेंस होती थी ये वाली परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस अब हमारी कितनी है a/2। क्योंकि देखो यहां से इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, इस वाली हम ए बी वायर के कान निकाल रहे हैं, ए बी सी डी। तो हम ए बी वायर के कान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, म्यू नॉट आई 4 पाई, ए की वैल्यू a/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ए डैश लिख लो इसको, ए डैश की वैल्यू कितनी हो गई a/2 साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, तो कितना आया 2 म्यू नॉट आई 4 पाई ए साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2। तो ये कितना बना 2 म्यू नॉट आई 4 पाई ए 2/√2। ठीक है, तो ये बना 4 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए इंटू √2। 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट आई बाई पाई ए इंटू √2, पाई ए इंटू √2। ये एक वायर के कारण आई। हमारे पास, इसको बी डैश लिख लो, हमारे पास कितनी वायर है 4, तो टोटल सभी वायर के कारण क्या हो जाएगी 4 इंटू बी डैश, क्योंकि आइडेंटिकल है सारी वायर सेंटर से क्या आइडेंटिकल है, इसलिए क्या लिख दिया 4 इंटू बी डैश। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू म्यू नॉट आई बाई पाई ए इंटू √2। अब √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, आंसर तो आ गया। थोड़ा रेशनलाइजेशन फॉर्म में लिख लो, तो √2 से √2 ये 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए। देखो जब शॉर्टकट ट्रिक से कर रहे थे तब भी आंसर यही आया था ना, शॉर्टकट ट्रिक से भी आंसर यही आया और लॉन्ग मेथड से भी आंसर आपका यही आया। ठीक है, तो शॉर्टकट ट्रिक्स बेटा आईआईटी नीट में लगाना, बोर्ड में मत लगाना। ठीक है, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लगा सकते हो, बाकी लॉन्ग मेथड से करना ही पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बाकी मैं करवा चुकी हूँ कल वाले मेथड में आपको। ठीक है, देख लेना, किसी के ने नहीं करा हो तो कल वाले में करवा दिया मैंने। ठीक है, एक बार देखो हेक्सागन का और देख लो, जैसे आपके पास हेक्सागन हो, पेंटागन हो, एटागन हो, कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितनी पॉलीगन दे दे, पेंटा, हेक्सा, एटा, नाइंटा कुछ भी दे दो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, जैसे आपके पास ये हेक्सागन है, हेक्सागन से ज्यादा तो वैसे जाता नहीं है आपके उसमें, फिर भी ये आपके पास हेक्सागन है। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये रिलम C2 से एंट्री किसकी है भैया, आगे देखिए बेटा, जैसे हेक्सागोन है। ठीक है, हेक्सागोन की साइड क्या है A है, शॉर्टकट ट्रिक देखिए, B = म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, सॉरी क्या था शॉर्टकट फॉर्मूला, n म्यू नॉट आई पाई ए साइन पाई बाई n tan पाई बाई n। रेगुलर हेक्सागोन है। ठीक है, तो देखो इजी पड़ गया ना, साइड कितनी हो गई हेक्सागोन की 6, तो 6 म्यू नॉट आई पाई ए। ठीक है, साइन पाई बाई 6 tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6। ठीक है, पाई बाई 6 का मतलब 180/6,
मतलब 30 डिग्री, ठीक है। तो 6 म्यू नॉट आई पाई ए, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, पाई बाई 6 का मतलब कितना होगा साइन 30, और ये बना tan 30, तो ये बन गया 6 म्यू नॉट आई पाई ए, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है या √3 होती है, देख लेना एक बार। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए इंटू 1/√3। थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से ये 2√3 डिवाइड बाई 3 म्यू नॉट आई बाई पाई ए, ठीक है। ये एक आपके पास ये आंसर आ गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। किसके कारण, हेक्सागन के कारण। अब आप इसको लॉन्ग मेथड से होमवर्क है आप लोगों का, यहां से परपेंडिकुलर खींच लेना, यहां से क्या खींच लोगे, परपेंडिकुलर खींच लोगे, ठीक है। और उस परपेंडिकुलर से ये एंगल कितना बनेगा 30, ये एंगल भी कितना बनेगा 30 डिग्री, ये एंगल 90, ये एंगल 60। तो एक वायर के कारण निकाल लेना, फिर 6 से क्या कर देना मल्टीप्लाई, एक वायर से निकाल लेना, फिर 6 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, शॉर्टकट मेथड से आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। समझ आया, क्लियर हुआ ये सारे पॉइंट सभी को।